मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आ रही थी चीज़ों की, क्योंकि मेरी पिकिंग पावर ओबियसली स्लो थी और मेरी एज थोड़ी सी ज़्यादा थी। मैं आपको अपनी एज बता देता हूँ कि मैंने जब ये स्टार्ट किया था मैं 36 ईयर्स का था। रातों रात ऑब्वियसली कोई भी नहीं कमा सकता, ऑब्वियसली एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से गुजरें और मेरे ख्याल में जो इंसान इस प्रोसेस से गुजरता है सक्सेस उसको मिलती ही मिलती है। देर से मिलेगी बट ऑब्वियसली जो स्ट्रगल आप करेंगे तो उसका आपको आउटकम मिलता है। तो अंदाज़न तकरीबन 2000 टू हम $3000 तक मेरी अर्निंग हो जाती है मंथली। मैं यही आपको कहूँगा कि कम से कम स्टार्ट करें, डरे नहीं। फर्स्ट स्टेप मुश्किल होता है बट पहला जो स्टेप मुश्किल स्टेप होता है वो आपको लीड करता है आपकी सक्सेस की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इकराम अली खान एंड आई बिलोंग्स टू भावलपुर। एक छोटा सा शहर है पंजाब का और आज से तकरीबन 1.5 साल से ऊपर हो गया है। लास्ट ईयर अगस्त में मैंने इनेबलर्स को ज्वाइन किया था एज ए स्टूडेंट। वर्चुअल असिस्टेंट बैच 9 हमारा पहला बैच जो भावलपुर सिटी में स्टार्ट हुआ था, तो उसका मैं स्टूडेंट था। तो एज ए स्टूडेंट ऑब्वियसली जब मैंने ज्वाइन किया तो आपको पता है कि कोविड नया था उस टाइम और सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि कोई भी चीज़ समझ नहीं आती थी कि आप अर्निंग की तरफ जाएं। तो हमारे भावलपुर में भी इनेबलर्स का ऑफिस आया, तो जब मैंने उसका ऐड देखा तो मैंने एडमिशन लिया उसमें और मैंने 3 मंथ्स का कोर्स किया। वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करने के बाद ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कि 3 मंथ्स के बाद ही आपको उसके आउटकम्स नज़र आए। मैंने साथ में वर्क करंटली यानी कि हमारी सिटी में, क्योंकि वैसे तो वर्क पुराना था पहले से डिफरेंट सिटीज़ में था, लेकिन भावलपुर में फिर पहले ट्रेनिंग्स ही थी, वर्क की जगह नहीं थी हमारे पास अवेलेबल। फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर जब वर्क जैसे ही स्टार्ट हुआ तो मैंने उसको भी ज्वाइन किया एज ए वर्क स्टूडेंट। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली लर्न की हमने। लर्न करने के बाद मैंने सर्विसेज देना शुरू की और सर्विसेज जब मैंने दी तकरीबन मेरी 6 मंथ पहले से मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई थी। जब मेरा यानी कि कोर्स के 6 मंथ के बाद से मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि तब मैंने 3 क्लाइंट्स मुझे इकट्ठे मिले थे और ई कॉमर्स बाय इनेबलर से मिले थे। उस टाइम मेरा कोई इतना वो नहीं था इस तरफ, ये फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, मैंने उसकी तरफ इतना नहीं किया था। तो मुझे ईजी लगता था कि मैं ई कॉमर्स बाय इनेबलर्स जो हमारा ग्रुप है उसमें जो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज आते थे क्लाइंट्स के, जो क्यूरीज आती थी, मैं उस पर रिस्पॉन्ड करता था और उनको सजेस्ट करता था कि ये वाला बिज़नेस मॉडल आपके लिए अच्छा है, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो उस हिसाब से आप इस मॉडल की तरफ आए। तो मैंने जो पहले क्लाइंट यूके का था वो अभी भी मेरे साथ काम कर रहे हैं ऑब्वियसली, और उनकी वजह से मुझे थोड़ा सा एक ये है कि कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली पहला क्लाइंट आपका कॉन्फिडेंस ग्रो करता है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता फिर ये चलता गया सिलसिला। इनेबलर्स में एज ए इंटर्नी ही मैं ज्वाइन कर लिया, इंटर्नशिप हुई मेरी। इंटर्नशिप के बाद वर्क के अंदर एज ए वर्क कोऑर्डिनेटर में टास्क परफॉर्म करता रहा हूँ डिफरेंट किस्म के। फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी मुझे मिली एज ए ट्रेनर। रिसेंटली मुझे 2 मंथ्स हुए हैं मैं एज ए ट्रेनर प्राइवेट लेवल भावलपुर में मैं ट्रेनिंग्स देता हूँ। इसके अलावा मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो डिफरेंट होलसेल के भी हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज के भी हैं और प्राइवेट लेवल के भी हैं। तो अभी करंटली सर्विसेज मॉडल भी इसी तरह से साथ साथ चल रहा है और ट्रेनिंग भी साथ साथ। और जी बिल्कुल, मैं वर्क मेंबर था और जो बेनिफिट हुआ है मुझे वर्क का सबसे ज़्यादा तभी हुआ है क्योंकि एज ए न्यू मेंबर जब आप ज्वाइन करते हैं ना, कोर्स के फ़ौरन बाद ऑब्वियसली इतना नॉलेज बिल्ड नहीं हुआ होता, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आप जब वर्क ज्वाइन करते हैं ना तो वहाँ पर आपके जो डिफरेंट कोलीग्स होते हैं वो डिफरेंट लेवल के होते हैं, तो आपको उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो मैंने ऑब्वियसली वहाँ से उनसे बहुत कुछ सीखा। को-वर्किंग स्पेस में कोलैबोरेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये थी। ऑब्वियसली मैंने जब ज्वाइन किया था आई वाज लिटिल शाय। सबसे पहले ये कि क्लाइंट से बात कैसे करना है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका होना चाहिए। आपके अल्फाज अक्सर आप जब बात कर रहे होते हैं वो आपके साथ वोकैबुलरी उतनी नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें यानी कि ये प्रॉब्लम्स होती हैं एज ए न्यू। जब आप आते हैं इस फील्ड के अंदर, क्लाइंट्स आपके साथ ऑब्वियसली वो एक लेवल की डिस्कशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो होता ये है कि हम जब डिस्कशन कर रहे होते हैं क्लाइंट के साथ तो हमें कहीं अड़ना नहीं चाहिए। ऑब्वियसली वो कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप बात करना सीखेंगे। आपके पास सबसे पहले तो प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए मेरे हिसाब से। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा आप क्यूरीज को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। जब आप क्यूरीज को अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं ऑब्वियसली क्लाइंट को भी आइडिया हो जाता है कि इसके पास नॉलेज भी है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। तो ये सारा कुछ वर्क के अंदर बैठ के ही मैंने सीखा, क्योंकि स्टार्टिंग में आप जब थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तो उसका जो कॉन्फिडेंस आपको तब आता है जब आप उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं।
तो वॉल्ट के अंदर आके ऑब्वियसली हमारी जो थ्योरी थी उसको प्रैक्टिकली हमने किया, और उसका मुझे बेनिफिट ज़्यादातर इसी में ये वॉल्ट का मुझे ये हुआ कि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हुई। जब हमने प्रेजेंटेशंस देना शुरू की तो उसने इसको मज़ीद बेहतर किया, तो कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बेहतर हुआ उसमें। ऑब्वियसली मैं अगर ये समझता हूँ कि आज मैं अगर ट्रेनर हूँ वहाँ पर तो मेरे मेंटोर और सीनियर्स की वजह से ही हूँ, ठीक है। उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इनिशियली जब मैं क्लाइंट्स की तरफ नहीं जा रहा था, मैं बहुत हेजिटेट करता था। उन्होंने मुझे कहा कि आप जाएँ, आप क्लाइंट से एक दफ़ा बात तो करना स्टार्ट करें। जब मैंने बात करना शुरू की तो मुझे बहुत ईजी लगा, और एक के बाद नेक्स्ट और नेक्स्ट, इस तरह से फिर ये सिस्टम चलता गया। तो उसके अलावा जो स्पोर्ट की बात करें तो वॉल्ट के अंदर कहीं पे भी किसी भी स्टेप के ऊपर आप जब स्ट्रक हो जाते हैं तो सीनियर्स और ऑब्वियसली जो हमारे ट्रेनर हैं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, हर चीज़ पे, हर स्टेप पे हमें साथ साथ लेके गए। मुश्किलें बहुत सारी थी ऑब्वियसली, कोई भी जर्नी बगैर प्रॉब्लम्स के नहीं कंप्लीट होता, ज़ाहिर है। अब आप ये देखेंगे, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है कि एक नई चीज़ को समझना, अंडरस्टैंडिंग। ई कॉमर्स एक बहुत बड़ी दुनिया में समझता हूँ कि एक सेपरेट वर्ड है, जिसके अंदर हम अगर कहें कि एक कन्वेंशनल जो हम एजुकेशन हासिल करते हैं वो एक डिफरेंट थिंग है, और ये एक अलग ही फील्ड है, एक अलग दुनिया है। इसके अंदर जब आप आते हैं तो पहले आप परेशान हो जाते हैं, थोड़ी सी समझ नहीं आती चीज़ों की कि मतलब ये हो क्या रहा है। हम अगर अमेज़ॉन की बात करते हैं तो अमेज़ॉन के अंदर जो डिफरेंट हम देखेंगे बिज़नेस मॉडल्स की बात कर लेते हैं, प्राइवेट लेबल है, होलसेल है, ऑनलाइन आर्बिट्राज है। तो ये सारे जो बिज़नेस मॉडल्स हैं ये ख़ुद भी डिफरेंट है एक दूसरे से, तो ऑब्वियसली कंफ्यूजिंग होता है थोड़ा सा। तो इनको समझना, फिर समझने के बाद इनमें एक दूसरे के साथ इसमें डिस्टिंग्विश करना इसको कि इसमें हर चीज़ की स्ट्रेटजीज़ डिफरेंट हैं। प्राइवेट की स्ट्रेटजी होलसेल में नहीं लग सकती, होलसेल की स्ट्रेटजी ओए में नहीं लग सकती। मतलब वी हैव टू फोकस ऑन द स्ट्रेटजीज़ ऑब्वियसली। और फिर आप सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आप जो चीज़ें खुद से सोच रहे होते हैं उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, क्योंकि स्ट्रेटजीज़ आपके माइंड में न्यू आइडियाज़ तो आप भी लेके आ रहे होते हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा मसला होता है हमारे लिए। तो वो प्रॉब्लम्स फेस हुई, लेकिन इसमें सीनियर्स ने बहुत सपोर्ट किया, मेंटोर्स ने बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू फॉर देम कि अगर मैं आज सक्सेसफुल हूँ, अर्निंग कर रहा हूँ, तो मैं इसी वजह से कर रहा हूँ। 3 मंथ्स कोर्स के, और उसके बाद 3 मंथ्स मुझे वॉल्ट में लगे और मज़ीद अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। 6 मंथ्स के बाद मेरे पास पहला क्लाइंट आ गया था मैंने। बट उसमें यह है कि ये डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं उस चीज़ को। ऑब्वियसली जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ की, स्किल की, जितना आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और उसको टाइम देंगे, उतना जल्दी आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि मुझे 6 महीने लगे हैं तो आपको इतने ही लगें। ऑब्वियसली 2 मंथ्स में भी हो सकता है, 3 मंथ्स में भी हो सकता है। हर किसी की पिकिंग पावर और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जो जब स्टार्ट में मेरा पहला क्लाइंट मुझे मिला था ऑब्वियसली, तो उसमें ये होता है कि जब आप थोड़े से ना कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट क्लाइंट होता है तो आप उसको खोना नहीं चाह रहे होते, तो वो अक्सर अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आपसे बनवा लेता है। तो एज ए न्यू ऑब्वियसली VA मुझे भी ऐसे ही था। तो फर्स्ट जो मेरा क्लाइंट आया था उसने मेरे से जो डन किया था वो $250 उसने स्टार्टिंग में किए थे, लेकिन ऑब्वियसली उससे मुझे, मैं कहता हूँ कि मेरा पहला क्लाइंट 250 पे भी अगर मैं माना था, लेकिन उससे मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला था, बहुत ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हुआ था, मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला था। और दूसरा ये कि आपकी अर्निंग जो होती है VA के हिसाब से ये फ़िक्स नहीं होती है क्लाइंट की ऑब्वियसली, क्योंकि एक स्टेप वाइज होता है। आपने उसकी प्रोडक्ट्स ढूंढनी है, फिर उसको लगाना है, मतलब शिपमेंट प्लान्स बनाने हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब प्रोडक्ट लाइव होती है, फिर उसकी सेलिंग होती है, फिर आपको पे आउट्स आते हैं, उसमें से प्रॉफिट मार्जिन्स पे भी अक्सर आपकी डिस्कशंस हो रही होती हैं क्लाइंट्स के साथ। तो उसमें ये होता है कि अक्सर आपका काम, अगर सेल्स नहीं आ रही हैं तो आप क्लाइंट को कह देते हैं यार कोई नहीं, इस महीने अगर आप नहीं देते हैं तो नेक्स्ट मंथ से ही, ठीक है। तो इस तरह से वो करते करते, लेकिन ये एक लमसम अगर आप करेंगे तो स्टार्टिंग में मेरी जो पहले 3 क्लाइंट्स मुझे मिले थे, बैक टू बैक मिल गए थे फ़ौरन ही। तो उधर से मेरी तकरीबन $600 $700 मुझे 250 के हिसाब से आप ये अर्निंग स्टार्ट हुई थी इस तरह से। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो हैं तकरीबन मैं 10 अकाउंट्स हैंडल कर रहा हूँ। होलसेल के हैं जिसमें से 4 अकाउंट्स हैं, और इसी तरह से ऑनलाइन आर्बिट्राज के हैं 4 अकाउंट्स हैं, और 2 PL के हैं। तो उसमें अब ये है कि थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, और प्रॉफिट मार्जिन जो है परसेंटेज है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अगर आप प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं
क्लाइंट के साथ और आपको पता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छा प्रॉफिट उसको जनरेट करके दे सकते हैं, तो सैलरी पे मत आए, प्रॉफिट परसेंटेज पे आएँ और उससे आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी, बल्कि बेहतर हो जाएगी उससे। हाँ जी, मैं तकरीबन अब जो कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें ये है कि क्लाइंट कभी स्किप हो जाता है, तो कभी 1 महीने नहीं भी देता, तो अंदाज़न तकरीबन 2000 टू हम $3000 तक मेरी अर्निंग हो जाती है मंथली। गिव अप बिल्कुल एक स्टेज आई थी जब मैं स्टार्टिंग में था, और मैंने अभी 3 मंथ्स मेरे कंप्लीट हुए थे जब कोर्स के। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आ रही थी चीज़ों की, क्योंकि मेरी पिकिंग पावर ऑब्वियसली स्लो थी और मेरी एज थोड़ी सी ज़्यादा थी। मैं आपको अपनी एज बता देता हूँ कि मैंने जब ये स्टार्ट किया था मैं 36 ईयर्स का था जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया था। तो अब मैं 38 का हो जाऊँगा अगस्त में। तो उसमें ये था कि मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। गिव अप का ये ऐसे नहीं होता कि आप फुल गिव अप कर देते हैं। गिव अप में ये था कि आप जब अपने साथ के क्लास फेलोज़ को देखते हैं ना कि वो चीज़ें अचीव कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ना ऐसा फील होता है कि शायद आप बहुत पीछे रह गए। तो मेरे ख्याल में जो यंगस्टर्स होते हैं उनकी पिकिंग पावर अच्छी होती है, वो जल्दी चीज़ें पिक कर लेते हैं। कई लोगों की कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी होती है कि उनके पास क्लाइंट्स फ़ौरन आना शुरू हो जाते हैं, वो उनसे डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। क्लाइंट्स के साथ उनकी कम्युनिकेशन चल रही होती है, और ऑब्वियसली मेरी नहीं थी। तो मेरी जब कम्युनिकेशन ही आफ्टर 6 मंथ स्टार्ट हुई क्लाइंट्स के साथ, और तो ऑब्वियसली थोड़ा सा था ऐसे, आपको फील होता है कि आप गिव अप कर रहे हैं, बट उसमें यह है कि थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए होती है। तो उसमें सीनियर्स की मोटिवेशन और ऑब्वियसली मेंटर्स की मोटिवेशन ने बहुत हेल्प आउट किया मुझे। फ्यूचर गोल्स ऑब्वियसली मैं अपना बिज़नेस करना चाहता हूँ, और बल्कि मैंने अभी स्टार्ट करवा दी है अपनी कंपनी यूएस में ही, टेक्सास में रजिस्टर करवा रहा हूँ। ऑब्वियसली मुझे देर इसलिए हुई क्योंकि मैं चाह रहा था कि मेरे पास यूएस की डिटेल्स हों, ताकि मैं यूएस डिटेल्स पे ही अपना अकाउंट क्रिएट करवाऊँ। मैं यूएस मार्केट प्लेस को प्रेफर करता हूँ हमेशा, और चाहे वो मैं उसमें प्राइवेट लेवल कर रहा हूँ या होलसेल या ऑनलाइन आर्बिट्राज। देखें, यूएस की मार्केट प्लेस को मैं बेस्ट इसलिए समझता हूँ क्योंकि हम इसको ईजीली ऑपरेट कर सकते हैं यहाँ से बैठ के, एज़ कम्पेरेटिव टू अदर मार्केट प्लेसेस। और हमारे पास इसमें गाइडेंस के लिए ज़्यादा एग्जांपल्स मौजूद हैं, सीनियर्स ज़्यादा अवेलेबल हैं जो हमें इसमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो यूएस की मार्केट प्लेस की में अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है। यहाँ पर ऑब्वियसली डिमांड भी प्रोडक्ट्स की ज़्यादा होती है, सप्लाई भी ज़्यादा होती है, आपकी सेल्स भी एज़ कम्पेरेटिव टू अदर मार्केट प्लेसेस अच्छी आती हैं। तो ऑब्वियसली मैं क्लाइंट्स को भी यही प्रेफर करता हूँ, ख़ुद भी मैं यही अपनी जो बिज़नेस इंशाल्लाह लॉन्च करूँगा तो यूएस की मार्केट प्लेस में ही करूँगा। सर मैंने प्राइवेट लेबल ऑब्वियसली सीखा था। अगर मैं प्राइवेट लेवल पे रहता तो आई थिंक मैं स्ट्रक हो जाता, क्योंकि प्राइवेट लेवल इतनी एक ऐसी ऑब्वियसली बिज़नेस मॉडल है अमेज़ॉन के ऊपर, जिसके ऊपर आपको कम से कम भी स्टार्टिंग के अंदर ऑब्वियसली उसके डिफरेंट टाइप्स हैं पीएल की, आप कर सकते हैं स्टार्ट बीबीएल से भी कर सकते हैं, ठीक है, रैपिड लॉन्च से भी कर सकते हैं, डिफरेंट एसपीएल से भी कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट लेवल एक आपका अपना ब्रांड ऑब्वियसली होता है, और उसके ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, ख़ास तौर पे एक प्रोडक्ट की भी रैंकिंग के लिए। मेन चीज़ वहाँ पर रैंकिंग है। तो अगर मैं पीएल के ऊपर रहता तो मेरे ख्याल में मेरे पास शायद क्लाइंट भी ना आता। और प्राइवेट लेवल में ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली कोई भी इन्वेस्टर आएगा और आपसे इंटरव्यू लेगा और आपको इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पकड़ा देगा, ऐसा नहीं होता। स्टार्ट करने के लिए ऑब्वियसली उसका कॉन्फिडेंस आपने विन करना होता है। मैंने विन किया है, मेरे क्लाइंट्स हैं तो जिन्होंने मेरे से होलसेल ऑब्वियसली बिज़नेस सेटअप करवाया था, उन्हीं ने अब अपना प्राइवेट लेवल स्टार्ट करवाया, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसी तरह से होता है, कभी भी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं देगा। अगर मैं प्राइवेट लेवल की तरफ रहता, होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज की तरफ ना आता, तो आई थिंक मेरे पास प्राइवेट लेवल का तो क्लाइंट आना ही नहीं था, होलसेल के क्लाइंट्स भी ना होते हैं। होलसेल के क्लाइंट्स आए हैं ऑब्वियसली, जिनका मेरा ट्रस्ट बिल्डअप हुआ है, उन्होंने मेरा काम देखा है, तो ऑब्वियसली उसके बाद वो शिफ्ट हुए हैं प्राइवेट लेवल के ऊपर, और मैं उनका प्राइवेट लेवल भी कर रहा हूँ। स्ट्रेंथ आई डोंट नो, बट वीकनेस ऑब्वियसली मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो अब मैं कोशिश तो करता हूँ, बट गुस्सा ऑब्वियसली हमारी फील्ड के अंदर नहीं होता। इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस चाहिए। होलसेल, ऑनलाइन आर्बिट्राज, प्राइवेट लेवल, ये बिज़नेस मॉडल सारे पेशेंस के हैं। आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। रातों रात ऑब्वियसली कोई भी नहीं कमा सकता। ऑब्वियसली एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से गुजरें, और मेरे ख्याल में जो इंसान इस प्रोसेस से गुजरता है, सक्सेस उसको मिलती ही मिलती है। देर से मिलेगी, बट ऑब्वियसली जो स्ट्रगल आप करेंगे तो उसका आपको
आउटकम मिलता है। ऐसा है कि सर इनेबलर्स ऑब्वियसली अगर बहावलपुर में ना आता, मैं आपको बताऊं कि एक छोटा सा शहर है हमारा बहावलपुर। आई थिंक कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट बैच था और मेरे बैच के ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी अच्छी अर्निंग स्टार्ट हुई थी। तो थैंक्स टू सर साकिब अज़हर एक पूरा इस तरह का सेटअप बनाने के लिए जिसके थ्रू इतने सारे लोग रिमोट एरियाज़ के अंदर इनेबल्स हुए हैं। और आई थिंक ये इसमें अल्फाज नहीं मिलते, लेकिन मेरे ख्याल में कई लोग ऐसे हैं जो कि जॉबलेस होते हैं और वो स्किल को ज्वाइन करते हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ से उनकी अर्निंग स्टार्ट होती है और वो अपना पहला डॉलर अर्न करते हैं। आई थिंक मैं भी शायद उन्हीं लोगों में से एक था। तो मैं इसमें ऑब्वियसली शर्म नहीं फील करता हूँ कहने के लिए कि मेरी एक अच्छी अर्निंग स्टार्ट करने में इनेबलर्स का और सब्सक्राइबर्स का बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू सो मच। ऑडियंस के लिए मैसेज यही है सर कि स्टार्ट करें, सोचें नहीं, पहला स्टेप उठाएं। जो भी देखें, इनेबलर्स ने आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोल दिए हैं, ई-कोर्ट ट्रेनिंग्स हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी देखें अमेज़ॉन से रिलेटेड हैं, इट से है, वॉलमार्ट है, बहुत सारी शॉपिफाई मार्केट प्लेसेस हैं, हर चीज़ की ट्रेनिंग अवेलेबल है, ठीक है। तो आई थिंक कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास, हम कम से कम पहला स्टेप लें, समझने की कोशिश करें, लाइफ में आगे बढ़े, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें। ख़ासतौर पे गर्ल्स को बहुत ज़रूरत है आगे बढ़ने की। ये ऐसा काम है कि आप घर पे बैठ के जस्ट एक लैपटॉप, एक इंटरनेट के थ्रू ईज़िली कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उधर से कर लें या हमारी जो इनेबलर्स वीडियो सीरीज़ EVS है, यहाँ से स्टार्ट करें, सीखना तो शुरू करें। कम से कम आप में एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी तो आप उसको ऑब्वियसली आगे लेके चलेंगे स्किल को। और जब आप स्किल को आगे लेके चलते हैं तो एक टाइम आता है कि वो आपको वहाँ से रिटर्न करना शुरू करता है स्किल। तो ऑब्वियसली टेक योर फर्स्ट स्टेप। मैं यही आपको कहूँगा कि कम से कम स्टार्ट करें, डरे नहीं। फर्स्ट स्टेप मुश्किल होता है, बट पहला जो स्टेप मुश्किल स्टेप होता है वो आपको लीड करता है आपकी सक्सेस की तरफ।